जिन लोगों को बचपन में प्यार नहीं मिला होता, केयर, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, ये सब नहीं मिला होता जिन बच्चों को, वो बच्चे ऐसे टीनेजर्स, ऐसे एडल्ट्स में तब्दील होने लगते हैं कि जो हर वक्त एक वो इमोशनल नीड के स्पेस से ही एक्ट और ऑपरेट कर रहे होते हैं कि वो हर काम इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए ही करते हैं। उनका लॉजिकल ब्रेन होता है, उनमें भी होता है ना, पर वो उस लॉजिकल ब्रेन से एक्ट ही नहीं कर पाते। वो हमेशा इमोशनल ब्रेन से, उस इमोशनल वॉइड से ही एक्ट कर रहे होते हैं जो उनके बचपन में उनके जहन को दे दी गई है। उनके जहन पे गहरा ज़ख्म, गहरा घाव रह गया है जिसका। तो वो लोग हमेशा हर डिसीज़न भी, हर लाइफ चॉइस उस इमोशनल वाउंड, उस इमोशनल वॉइड से ही बनाते हैं। एंड इसीलिए वो अपने आप को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग लॉजिकली डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं ले रहे होते, और उन्हें लगता है कि उन्हें ना प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बट देयर इज़ अ थिंग कि यू कैन नॉट मैनिफेस्ट रियल लव इन योर लाइफ if you are not fulfilled with self love in yourself, because again you are acting from a place of lack, so you will attract the things which are on the frequency of lack, यानी कि फेक प्रिटेंशियस लव बॉम्बिंग, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, ये सब अट्रैक्ट करोगे आप। आपको एक इंटरनल इमोशनली रिच वर्ल्ड क्रिएट करना होगा अपना पहले, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रू बॉन्ड्स, कनेक्शंस हों, जहाँ पे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, जेन्युइन कम्युनिकेशन हो, डीप ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस हों। सो इट्स ऑल अबाउट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। एंड एज आई वाज सेइंग कि ऐसे लोगों को लगता है कि उन्हें प्यार चाहिए, बट यू नो एक्चुअली उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होती है अपने आप को सूट करने वाली एनर्जी फुलफिलमेंट, यानी कि उन्हें चाहिए होता है वो खाना, और वैसे बनाया गया खाना, उस तरीके से खाया जाना, भोजन करना जैसे उनको सूट करे। ठीक है, उन्हें सूट करती हैं वो प्रैक्टिसेस जिनसे उनकी एनर्जी रिप्लेनिश हो, फुलफिल्ड हो, एनहांस हो। लाइक किसी को आसमान को ताकने से एनर्जी मिलती है, सुकून मिलता है। किसी को गाना गाने से सुकून मिलता है, किसी को लिखने से सुकून मिल जाता है, किसी को लोगों के साथ बैठकर बातें करने से सुकून मिलता है, किसी को डांस करने से सुकून मिलता है, किसी को एक्सरसाइज, विग्रस एक्सरसाइज करके भी सुकून मिलता है, किसी को रनिंग पे जाके सुकून मिलता है, किसी को स्विमिंग करके सुकून मिलता है, किसी को कुकिंग करके सुकून मिलता है, किसी को नंगे पैर घास में चलकर सुकून मिलता है, किसी को हल्के अंधेरे में बैठकर घंटों बिताने पे सुकून मिलता है, किसी को घंटों चांद को देखकर उससे बातें करने पे सुकून मिलता है। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें आपको सुकून मिल सकता है। पेंटिंग करके, घंटों के लिए बैठ के, किसी को मंदिर में जाके भजन गा के, किसी भी तरह मिल सकता है। तो वो लोग वो बच्चे जिनको बचपन में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली होती है, उन्हें अक्सर बड़े होते हुए ज़िंदगी से गुज़रते हुए, हर रोज़ इस दुनिया से गुज़रते हुए, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत प्यार की, रिस्पेक्ट की, सपोर्ट की ज़रूरत है। पर एक्चुअली थोड़ा सा अगर वो कभी अपने घावों से, अपने दर्द से ऊपर उठ पाएँ, तो दो चीज़ें हैं ध्यान देने वाली कि एक्चुअली में क्या है कि तुम्हें उतनी भी प्यार, सपोर्ट, रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है खुद की एनर्जीज अलाइन करने की। आई नो कि जब दिल में दर्द होता है, घाव होते हैं, तब लॉजिकल बातें समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि वो दर्द वाली स्थिति से, दर्द वाली मनोस्थिति से, पीड़ा में होने पर, कष्ट में होने पर आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो आराम से, प्यार से खुद के साथ। पर फैक्ट ये है कि आपको उतने प्यार की ज़रूरत नहीं है जितनी आपको खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो ख्याल रखना, खुद का ख्याल रखना, खुद की एनर्जीज़ को अलाइन करना, खुद की एनर्जीज़ का ध्यान रखना, वही एक्चुअली रियल लव है। आपको दूसरों से प्यार की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। और सेल्फ़ लव आप कैसे प्रैक्टिस करोगे?
वो तो अभी हमने जैसे बताया कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या सूट करता है, कि आप अपनी एनर्जी को कैसे अलाइन रख सकते हो, स्टेबल रख सकते हो, हेल्दीली सर्कुलेटिंग रख सकते हो, आप अपनी एनर्जी का ध्यान कैसे रख सकते हो, ये सब पे काम करने की ज़रूरत है आपको। दूसरों से आपको प्यार व्यार तारीफ़ ये सब ये तो हो जाता है, ये तो हो जाएगा। मेन मुद्दे की बात जो है ना वो ये है कि आपको पता हो कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। तो एक बात जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट नोट करने के लिए उन बच्चों के लिए जो कि आज एडल्ट्स हैं बट बचपन में उन्हें प्यार नहीं मिला है, पूरा इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली है इमीडिएट केयर गिवर्स से, वो ये होती है कि आपका जो साइकोलॉजिकल ब्रेन है, आपके दिमाग का, आपके जहन का एक हिस्सा जिसमें यादें रहती हैं या जो मतलब शेप हुआ है, बना है आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस से, जिसमें कहीं आज भी वो घाव हैं कि यार मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, वो हिस्सा, वो आपके मनस का वो एक हिस्सा ना, वो आज भी उन्हीं रिश्तों को हर इंसान में, हर रिश्ते में ढूंढता है जो अधूरे से रहे बचपन में, आपके बचपन में। मतलब कि अगर आपके केयर गिवर्स इमोशनली इनकॉम्पिटेंट रहे, इमोशनली अनअवेलेबल रहे, इमोशनली एब्सेंट रहे या फिज़िकली एब्सेंट रहे, फिज़िकली अब्यूज़िव रहे, इमोशनली अब्यूज़िव रहे, बिहेवियरली अब्यूज़िव रहे, जो भी जैसे भी रहे, तो वो आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपकी नीड थी, ठीक है। और वो नहीं दे पाए क्योंकि इनकॉम्पिटेंट थे, उन्होंने चुना नहीं, उनमें क्षमता नहीं थी। लेकिन आपका दिमाग जो होता है ना, उसको ये बात समझ नहीं आती, उसको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है तो हम उसको पूरा कर लें। इंसानी दिमाग की ये बहुत बड़ी एक ट्रेट है जो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है कि उसको हर अधूरी चीज़ को पूरा करना होता है। कोई अधूरी कन्वर्सेशन उसे पूरी करनी है, कोई मूवी देखी है उसे पूरी देखनी है, कोई गाना सुना उसे पूरा सुनना है, कुछ खाना खा रहा था वो पूरा नहीं खाया तो पूरा खाना है। लेकिन हर चीज़ को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। आप खाना लेके बैठे थे बहुत सारा, आपने आधा खा लिया, आपका पेट भर गया, तो मत खाओ पूरा, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मूवी देखनी शुरू की, आधी देख ली, लेकिन आपको तकलीफ़ ही दे रही है वो मूवी, ऐसी अजीबोगरीब उसकी स्टोरी है, मत सुनो पूरी। सिमिलरली लाइफ में भी कुछ रिश्तों ने, कुछ तरीके के रिश्ते, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके जहन को बहुत दुख तकलीफ़ दे गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें पूरा करने की। लेकिन इंसानी दिमाग का ये स्वभाव है, उसकी फितरत है कि वो पूरा करने को ढूंढता रहता है। खासकर जब ऐसा कुछ बचपन में, टीनेज में हुआ हो, जब आपका मनस, आपका दिमाग उतना डेवलप ही नहीं है, जब आप साइकोलॉजिकली, लॉजिकली उतने अवेयर ही नहीं हो, तो आप नाजुक हो, एक कच्ची मिट्टी, जो आप पे मतलब घाव आ गया ना तो वो आ जाएगा, वो जाएगा नहीं जल्दी से। तो वो जो घाव रह जाते हैं ना, तो दिमाग कोशिश करता ही रहता है कि मैं इसे किसी तरह पूरा कर लूँ। दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो जो अनुभव था ना वो होकर ख़त्म हो गया है, गुज़र गया है। अगर तुम चाहो तो उसे वहीं छोड़कर जहाँ वो हुआ था, घटित हुई थी वो घटना, वो सारी घटनाएं जो घटित हुई तुम्हारे बचपन में, तुम्हारी टीनेज में, अगर तुम चाहो तो उन सबको वहीं छोड़ सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी उन्हीं अनुभवों का बोझ लेकर ढोना है अपने मनस पर, अपने दिल पर। तुमने ऑलरेडी बहुत ज़ख्म सह लिए हैं, बहुत घाव, बहुत दर्द, बहुत अकेलापन, बहुत पीड़ा। अब और क्यों सहना है? क्योंकि शायद क्योंकि तुम्हारा दिमाग आदी हो गया है ना, उसको आदत पड़ गई है ज़ख्मों की, दर्द की, अकेलेपन की, पीड़ा और कष्ट में रहने की, उनके बारे में शिकायत भी करने की, पर फिर भी उन्हीं में रहने की, क्योंकि वो उसे अब आसान लगता है, क्योंकि वो आदत में आ गया है। पर आदतें बदली जा सकती हैं और बदलनी ज़रूरी भी हैं, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव आना यही तो जीवन होता है। और अगर तुम ये ही ना कर पाओ तो फिर तो तुम्हारे अंदर का सारा सामर्थ्य व्यर्थ हो जाएगा।
तुम्हें कुदरत ने इतना अच्छा मस्तिष्क, मन, ज्ञान, बुद्धि, बल सब दिया है, पर तुम हो के उस पे आंखें मूंद कर बैठे हो, देख ही नहीं रहे हो कि तुम बाहर निकल आए हो उन सारे अनुभवों से। वो सब पीछे छूट गया है, बस तुम्हारे अंदर याद है, घाव है, दर्द है, जिसे तुम्हें महसूस करना होगा। पर अगर तुम इतनी हिम्मत कर लो कि तुम उसे महसूस कर जाओ ना, तो वो सब पीछे छूट जाएगा। तुम खुद से आज़ाद हो जाओगे। और मुझे नहीं पता कि कौन इंसान क्या डिज़र्व करता है, पर हर इंसान अपने कल से, अपने गुज़रे हुए कल से आज़ादी का हकदार तो है ही। तो वो बच्चे जिन्हें बचपन में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली होती है, उन्हें पूरी ज़िंदगी लगता रहता है कि उन्हें वो इमोशनल फुलफिलमेंट की ही ज़रूरत है, पर एक्चुअली उन्हें खुद के सप्रेस्ड इमोशंस फील करने की ज़रूरत है, खुद के साथ घटित घटनाओं को प्रोसेस करने की ज़रूरत है, खुद को वो प्यार, वो सपोर्ट, वो महफूजियत का एहसास देने की ज़रूरत है जो उन्हें कभी किसी से मिला नहीं, कभी किसी ने दिया नहीं। तो इट्स ऑल यू माय फ्रेंड, इट्स ऑल यू, it's all about you, it's all within you, it's all in your capabilities, you are capable of all of it। ठीक है, तुम्हें खुद की ऊर्जा का ध्यान रखना आना चाहिए, खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। क्योंकि जब तुम बच्चे थे ना, तुम्हारे साथ हुआ क्या है कि हर बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। और अगर किसी बच्चे ने ये देखा, ये सीखा, ये अनुभव किया कि उसके आसपास कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है, सब छोड़ के बैठे हैं कि ये तो बहुत समझदार बच्चा ही अपने अपना कर लेगा, उसे संभालने के लिए कभी कोई हुआ ही नहीं, उसका दुख बांटने के लिए कभी कोई हुआ नहीं, उस पर जिम्मेदारियाँ डालने के लिए हुए, उसे नज़रअंदाज करने के लिए हुए, उससे काम करवाने के लिए हुए, पर उसे कुछ देने वाला कभी अगर कोई हुआ नहीं, तो वो बच्चा यही सीखेगा कि वो शायद कुछ पाने के लिए, कुछ रिसीव करने के लिए हकदारी नहीं है, वर्दी ही नहीं है। तो तुम्हें खुद वो अपने अंदर के बच्चे, तुम्हारे जहन की वो याद, वो हिस्सा, तुम्हें उससे बाहर निकालना है, उसको काले कुएं से जो तुम्हारी यादों ने तुम्हारे जहन में बना रखा है। तुम्हें खुद को बाहर निकालना होगा उस सब से, तुम्हें बस वही करना है। तुम्हें खुद को प्यार करना सीखना है। तुम्हें हर वो चीज़ खुद को सिखानी है जो बचपन में या बड़े होते हुए किसी और को तुम्हें सिखा देनी चाहिए थी, पर शायद तुम थोड़े ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए तुम्हें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़िंदगी मिली है, इसलिए तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं मिला है। तुम खुद ही हमेशा दूसरों को संभालते रहे और अब तुम्हें खुद को भी खुद संभालना होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम शायद बहुत बुरी तरह से थक चुके होगे, पर फिर भी तुम्हें करना होगा, क्योंकि यही तो प्यार है ना, कि जब खुद की क्षमता भी ना हो तब भी देना, तब भी उसके प्रति समर्पित होना जिससे आपको सच में प्यार है। यही तो प्रेम है ना। प्रेम कर्तव्यों से, कर्म से निभाया जाता है। बोल बच्चन तो बहुत लोग कर लेते हैं। जब आप हर रोज़ अपना कर्म किसी फूल की तरह, किसी पुष्प की तरह उस आइडिया, उस इंसान के प्रति चढ़ा रहे हों जिससे आप प्यार करते हैं, तो वही तो प्रेम है। तो अभी तुम्हारा प्रेम तुम हो दोस्त, समझे? तो तुम्हारी हर एक एफ़र्ट खुद के प्रति जो है वो एक फूल से कम नहीं है। तो तुम्हें खुद के प्रति वो एफ़र्ट बिस्ताव करनी होगी, खुद पर चढ़ानी होगी तुम्हें वो एफ़र्ट, समझ रहे हो? खुद की एनर्जीज़ को अलाइन करना सीखना होगा। पास्ट में गुज़रे सभी ट्रॉमेटिक इवेंट्स को जो तुम कर पाओ इजीली, ऐसा नहीं है कि हर एक को परफेक्टली करना है। कुछ इवेंट्स बहुत हैवी लग रहे हैं, मत करो, छोड़ दो। जो हो पाए वो ईजी चीज़ें करनी है, हार्ड नहीं करना, फोर्स नहीं करना खुद को। फोर्स तो तुम्हें किया ही है ना ज़िंदगी ने, लोगों ने, इनकॉम्पिटेंट लोग जो रहे तुम्हारे आसपास, उन सब ने तुम्हें फोर्स किया है पूरी ज़िंदगी। तो अब अगर
तुम भी खुद को फोर्स करोगे तो फिर तो तुम वही कर रहे हो ना जो बाकी सब ने किया, एंड इट इज़ नॉट फेयर। तो तुम्हें खुद के साथ फेयर होना है, तो तुम्हें खुद के साथ वही करना है जो तुम्हारे लिए सबसे ईजी हो, समझे? ठीक है, तो हाँ, तुम्हें चीज़ें प्रोसेस करनी है। तुम्हें चीज़ें प्रोसेस करने के बाद अपने उन इमोशंस को खुद की बॉडी के थ्रू फ्लो होने देना है जो इतने सालों साल तुम्हारे अंदर सप्रेस रहे हैं, और फिर तुम्हें फाइनली लेट गो करना है उन चीज़ों का जो हो गई हैं, घटित हो चुकी हैं। वो गुज़र चुका है वो कल जिसे तुम आज भी बांध कर बैठे हो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ हुआ ही ऐसा कि तुम्हें वक्त तक नहीं दिया गया जानने पहचानने समझने का कि हुआ क्या। घटनाएं इतनी ज़्यादा तेज़ी से गुजरी, पर अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो, खुलकर, आज़ाद होकर, और उसके लिए तुम्हें अपने गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ना होगा। और गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ने के साथ साथ तुम्हें अपनी अनेकों हज़ारों आदतें छोड़नी पड़ेंगी पीछे। तुम्हें नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे जीने के। सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कंप्लीट ABCD सीखनी पड़ेगी, क ख ग सीखना पड़ेगा ज़िंदगी का। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे, ठीक है? तो तुम भी प्लीज़ खुद पे भरोसा करो और करो, बिकॉज यू डिज़र्व टू टेस्ट द लाइफ, यू डिज़र्व टू टेस्ट व्हाट लाइफ फील्स लाइक। तुमने सरवाइव कर लिया है, अब तुम्हारी बारी जीने की है, अब तुम्हारी बारी थ्राइव करने की है। क्योंकि देखो, कष्ट, पीड़ाएं, स्ट्रगल, संघर्ष है हिस्सा ज़िंदगी का, पर पूरी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी प्रेम भी है, आराम भी है, सुकून भी है, मौज मस्ती, जोश, हर्ष, उल्लास, जॉय, एडवेंचर, हैप्पीनेस, फायरवर्क्स, सब कुछ है। तुमने आंसू इतने रो लिए हैं ना कि अब 100 ज़िंदगियों के लिए तुम निफराम हो गए हो, छोड़ दो उन्हें। अब मुस्कुराओ, हंसो, हंसना सीखो, धीरे धीरे करके होगा, पर तुम कर लोगे दोस्त, मुझे भरोसा है तुम पे, ठीक है? विश्वास करो खुद पे। तुम्हें प्यार की नहीं, दूसरों से नहीं, तुम्हें खुद की ज़रूरत है। यू हैव गॉट यू। देखो कितनी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हो गई, बट उसके बाद भी तुम्हारे पास तुम हो। लोगों के पास तो वो खुद हैं ही नहीं, तभी तो वो दूसरों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो खुद नहीं है। वो खुद, उनके पास खुद के पास कुछ है ही नहीं खुद को देने के लिए। तुम्हें ज़िंदगी भर शायद प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, पर फिर भी तुमने सबको दिया ना। सोच के देखो, जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं था फिर भी उसने दूसरों को दिया, ऐसे दिल, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान से ज़्यादा अमीर, करोड़पति और है कौन? तुमसे ज़्यादा अमीर, अबंडेंट और है कौन? पर तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है ना। तुम्हें कभी किसी ने आईना दिखाया नहीं इस तरह से। तुम्हें जो आईना दिखाया गया उस पर पहले से कई तस्वीरें बना दी गई जिनमें तुम बहुत भयानक, बुरे, लालची, खुदगर्ज दिख रहे थे, और तुमने मान लिया कि शायद यही मेरी असलियत है, यही मेरी सूरत है। पर दोस्त, ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें वो आईना साफ़ करके दिखा रही हूँ। तुम बेहद खूबसूरत हो, बेहद कमाल। लोगों को डर लगता था तुमसे अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम इतने खूबसूरत किरदार के इंसान हो, तो फिर तुम शायद उनको भाव ही ना दो। हालांकि ऐसा था नहीं, तुम देते, फिर भी देते, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है, सुंदर है, पाक है। पर उन्हें तो डर था ना, क्योंकि उनके मन में तो मैल था। और जिसके खुद के मन में मैल होता है ना, वो दूसरों के मन में भी मैल ही अज्यूम करता है। उसको दूसरों के मन का प्रेम नहीं दिखता, उसको दूसरों के मन का भाव नहीं दिखता। लकी तो नहीं, अनलकी देम, बट यू आर लकी। सो फकिंग लव योर सेल्फ। नहीं तो थप्पड़ मार के समझाऊंगी मैं, ठीक है? बट नहीं मार सकती यार। जब मुझे पता होता है किसी इंसान ने बहुत दर्द सहा है, उसको मैं दर्द नहीं दे सकती। सो खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। तुमको प्यार नहीं चाहिए, तुमको सेल्फ लव चाहिए। तुमको अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना आना चाहिए।
तुमको खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। तुमको चीज़ें प्रोसेस करनी है, वन थिंग। तुमको इमोशंस को अलाउ करना है, अपनी बॉडी से फील होने देने में बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ें, बहुत, पर नामुमकिन नहीं है, तुम कर लोगे धीरे धीरे, प्यार से, स्लोली स्लोली, लविंगली ईजी। थर्ड थिंग, पास्ट को लेट गो करना और खुद को नई रियलिटी एक्सपीरियंस करना सिखाना, अपने आप का ध्यान रखना खुद सीखना। तुमको पता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, उसको जो जिस प्रकार के अनुभव दिए जाते हैं ना तुम्हारे दिमाग को, इंसानी दिमाग इस तरीके का कंप्यूटर है, उसको जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस से एक्सपोज किया जाता है, उस तरीके के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो प्रोग्राम हो जाता है, वायर्ड हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। उसको लगता है जैसे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं यही ज़िंदगी होती है। और अगर किसी एक ही तरीके के एक्सपीरियंस, अच्छे या बुरे या कैसे भी, उसे बार बार बहुत इंटेंसिटी में लंबे समय तक लगातार करवाए जाएं, तो वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस तक सीमित हो जाता है और फिर वो ये मानना ही छोड़ देता है कि इन एक्सपीरियंसेस के अलावा भी कोई एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और फिर वो खुद अपने जीवन में उसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है ऑन अ हैवी स्केल, ज़्यादा मात्रा में, जो कि वैसे हैं जैसे उसने पहले अनुभव किए। क्यों? क्योंकि उसे अब आदत पड़ चुकी है वैसे अनुभवों की। भले ही वो अनुभव उसे कितना दर्द दें, कितनी तकलीफ़ दें, पर उसे आदत पड़ चुकी है उन सब अनुभवों की, तो वो वैसे ही अनुभव आकर्षित करता रहता है। ये स्वभाव है, नेचर है, फितरत है ह्यूमन ब्रेन की, इंसानी दिमाग की। तो अगर आपको अपने जीवन में एक नई रियलिटी एक्सपीरियंस करनी है, तो आपको अपने दिमाग को रीवायर करना होगा, रीप्रोग्राम करना होगा, रीट्रेन करना होगा। आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि भले ही मैंने कुछ तरीके के अनुभव नहीं किए अपनी लाइफ में, पर फिर भी वो अनुभव एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं वाकई में अपनी बाहें खोल के उन अनुभवों को अपनी लाइफ में वेलकम करूं, तो वो बेफिक्र मेरी लाइफ में आएंगे। ये बात आपको खुद अपने दिमाग को एहसास करानी होती है। और हाँ, इसमें अच्छे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप पे कोई बोझ नहीं है कि आप ज़िंदगी भर हर परेशानी का बोझ अकेले ही ढोते रहो। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है ऐसा। आप मदद मांग सकते हो। और मैं जानती हूँ कि बहुत 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 बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है एक ऐसे बच्चे के लिए किसी से मदद मांगना जिसे अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में लगातार कई सालों तक बार बार यही एहसास कराया गया हो कि वो एक बोझ है। उसके मुँह से निकली हर बात एक बोझ है। उसका हर एक ख्याल, हर एक विचार एक बोझ है। उसका महज अस्तित्व एक बोझ है। जब ऐसे किसी बच्चे को बड़े होकर एडल्ट बनने पर किसी की मदद चाहिए होती है, तो वो चाहकर भी नहीं मांग पाता। तो मैं जानती हूँ कि आपके लिए मुश्किल है, पर सच्चाई यही है दोस्त। ज़िंदगी खूबसूरत तो बहुत है, पर उस खूबसूरती की छोटी सी कीमत होती है हिम्मत कि ज़िंदगी आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो, पर आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको वो कदम लेने पड़ेंगे जो आपके लिए कड़े हैं, मुश्किल है। आपको वो फ़ैसले लेने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी ना आप सिर्फ एक फ़ैसला, एक कड़ा कदम दूर होते हो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी से, अपनी ड्रीम लाइफ से। आप सिर्फ एक कदम दूर होते हो कभी कभी। तो डेयर टू बिलीव दैट द एक्सपीरियंसेस यू डिज़र्व एग्जिस्ट even if you have not experienced them yet। ये विश्वास करने की हिम्मत करो कि वो
जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है, भले ही अभी तक इस क्षण तक आपने वो अपने जीवन में अनुभव ना किया हो, पर फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। ये दिल होता है ना, बहुत अल्टीमेट चीज़ है ये हमेशा ख्वाब देखता रहता है। पर अगर आपके अंदर एक ख्वाब कई सालों से चल रहा है तो वो गवाह है इस बात का कि कहीं ना कहीं उस ख्वाब से मिलती जुलती एक हकीकत एग्जिस्ट करती है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। सो डेयर टू बिलीव इन समथिंग दैट यू रियली 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 वांट एंड यू फील दैट यू डिजर्व इट। ठीक है, क्योंकि लड़ना पड़ता है भाई, मोहब्बत जंग है और आपको लड़नी पड़ती है। अगर आप अपने आप से वाकई में मोहब्बत करते हो, आपको गुस्सा आता है हर उस इंसान पे जिसने आपके साथ कभी गलत बर्ताव किया, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, आपके बचपन को तहस नहस करके रख दिया, तो वो गुस्सा ना प्यार ही है। ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, आपके लिए आप बहुत मैटर करते हो ना, इसीलिए आपको वो गुस्सा आता है, क्योंकि आपको एहसास है कि आप वो सब डिज़र्व नहीं करते थे। ये जो सेंस ऑफ जस्टिस टुवर्ड्स वन सेल्फ है, ये भी प्यार ही है। प्यार के कई पहलू होते हैं, कई रंग होते हैं, और उनमें से एक है जस्टिस, एक है प्रोटेक्शन, एक है एंगर, एक है करेज। तो अगर आपको गुस्सा आता है किसी बात पे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आज आप उस गुस्से को हिम्मत बनाओ और अपने लिए वो फ़ैसले लो, वो कदम उठाओ जो आपको आपकी एक नई ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाएं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। इफ़ यू लव योर सेल्फ ना, फाइट फॉर योर सेल्फ, देयर इज़ नो अदर वे। फाइट फॉर योर सेल्फ। आपकी बैटल, आपकी फ़ाइट कैसी होती है ये आप चुनोगे। आप किन रास्तों से कैसे निकलोगे, कब तक आपको चुप रहना है, कब आपको कहाँ पे बोलना है, कब आपको मेहनत करनी है, क्या करना है, सब आपकी मर्ज़ी है। कोई आप पे ज़ोर नहीं डाल रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के पूरे मालिक खुद हो। चाहे आपको कितना ही लोगों ने ये फ़ील कराया हो कि आप इसको ये वो करते हो, उसको वो करते हो, आप कुछ नहीं वो करते किसी को। अगर किसी ने आपके ज़हन को इतनी तकलीफ़ दी है कि आपकी यादें तक खो गई हैं, आपको डिसीज़न्स लेने तक में, छोटे से छोटे डिसीज़न लेने में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, किसी ने आपके मन के भावों को चकनाचूर करके रख दिया, आपके आत्मविश्वास को ध्वस्त करके रख दिया है, तो ऐसे इंसान या ऐसे इंसानों को आप कुछ भी ओन नहीं करते। उन्होंने ऑलरेडी आपके अंदर से इतना कुछ सोख लिया, इतना कुछ खींच लिया है, आपके अंदर से ज़िंदगी निचोड़ कर अलग फेंक दी है। ऐसे लोगों को आप कुछ भी वो नहीं करते। हाँ जी, जो एक इंसान है जिसे आप सब कुछ वो करते हो, वो हो आप खुद। ठीक है, तो मानती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहे होंगे, पर अभी भी आप ज़िंदा हो, और जब तक ज़िंदा हो ना यार, तो खुद पे एक कर्ज़ है आपका कि खुद को सुकून, सेफ्टी, शांति ये देना ना, ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि जब तक सांस बाकी है ना, तब तक भाव बाकी हैं। आपके अंदर के भाव मिटेंगे नहीं जब तक आप ज़िंदा हो। तो अगर ज़िंदा हो ही और मर के कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। मैंने भी बहुत बार कोशिश की है, कुछ नहीं होगा, दुख ही है उधर। ज़िंदा हो तो लड़ो उस इश्क के लिए जो आपके रूह में बसता है, अपने आप के लिए। यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट। तो वो सारे बच्चे जो ऐसे एडल्ट्स बन गए हैं, जो जिन्हें पता नहीं अपने इमोशंस को कैसे संभालें, कि हर सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें, सीखो यार, धीरे धीरे धीरे, इतु इतु से स्टेप लो, कोई बात नहीं, करो, हो जाएगा। दुनिया से तुम्हें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। तुमने आज तक दूसरों, हर इंसान एक पौधा होता है ना, तो तुमने आज तक हर इंसान में पानी डाला है, पर तुमने कभी उस पानी के बर्तन का मुंह अपनी तरफ नहीं किया, उस प्यार के बर्तन का मुंह अपनी तरफ नहीं किया जो तुमने दूसरों को दिया। खुद में पोर करना, खुद में वक्त, सब्र, मेहनत, एफर्ट सब डालना सीखो, प्यार डालना सीखो। खुद पे मेहनत करो, खुद में प्यार डालो। दैट्स इट। आई लव यू ऑल, गॉड लव्स यू ऑल।
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, फाइट फॉर योर फेरी टेल, इट एग्जिस्ट।